जिन पर निशाना बनाया गया और उन्हें ध्वस्त किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है, ओनिक्स क्रूज मिसाइल से तबाही मचाई गई है। यूक्रेन के 40 सैनिक मारे गए हैं, रूस ने यह दावा किया। कुछ घंटों में रूस ने यूक्रेन में इतनी तबाही मचा दी है जो बताता है किस तरीके से अपने पर हुए हमले का जवाब अब रूस दे रहा है। ओनिक्स मिसाइल हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ओनिक्स क्रूज मिसाइल, इसकी सबसे पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कैसे ये रॉकेट लॉन्च होता है और लॉन्च होने के बाद जब ये अपने टारगेट पर पहुंचा होगा तो उसने किस तरह से तबाही मचाई होगी। अब आप दो तस्वीरों के जरिए समझिए, रूस तो बड़े प्रहार कर रहा है। इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये ओनिक्स क्रूज मिसाइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, जो पहली तस्वीरें जहां पर ओनिक्स क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया, उससे हमले किए गए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर यूक्रेन के 40 सैन्य ठिकाने, वो सैन्य ठिकाने जहां से अपनी सेनाओं को अलग अलग जगह यूक्रेन डिप्लॉय किया करता था, इस जंग में रूस के खिलाफ खड़ा था, उन 40 सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया है। और यही वजह है कि यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। हालांकि सैनिकों के नुकसान की जानकारी ये तो कल रूस से भी सामने आई, लेकिन किस तरह से पलटवार कर रहा है रूस, किस तरीके से यूक्रेन को अब जवाब दे रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। उधर एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके दरअसल ये बताने की कोशिश है कि अब रूस किस तरह से पलटवार करेगा। यूक्रेन में सेना के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया गया है और बार बार उन सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है जहां से सैनिक इस जंग में भेजे जा रहे हैं, सैनिकों को डिप्लॉय किया जा रहा है। जो सैनिक जंग लड़ रहे हैं, जो सैनिक रूस पे जाके हमला कर रहे हैं, उन सैनिकों के ठिकानों को किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ये एक और नई तस्वीर है जहां पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। इस्कंदर मिसाइल है, जो उसकी तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी, एक के बाद एक कई लॉन्चिंग हुई और कई लॉन्चिंग के बाद कैसे उन्होंने सैन्य ठिकानों को, कैसे उन्होंने जो आम रिहायशी इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये खूंखार मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता कहीं ज्यादा है। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल है, अपने आप में इसका दायरा या यूं कहिए कि इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और जब ये टारगेट को हिट करता है तो उसके बाद तबाही बहुत बड़ी होती है। तो रूस यूक्रेन जंग के 37वें दिन यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। रूस के घर में घुसकर यूक्रेन ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। यूक्रेन के पलटवार से दांव पर है पुतिन की साख। कैसे, वो आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। घर में घुसकर यूक्रेन ने मारा, दांव पर लगी पुतिन की साख। ज़ेलेंस्की की भीषण ललकार। अब पुतिन करेंगे पलटवार। रात के अंधेरे में रूस की सीमा में घुसकर यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टरों ने बरपाया है कहर। यूक्रेन की सीमा से सटे रूसी शहर बेलगोरेद में तेल डिपो पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों ने जोरदार प्रहार किया है। घर में घुसकर पुतिन को ज़ेलेंस्की ने चोट पहुंचाई है। पुतिन, जो कभी सपने में 3 से 4 दिनों में यूक्रेन को जीतने का ख्वाब देख रहे थे, वो यूक्रेन युद्ध के 37वें दिन थे जंग के मैदान में डटा है। न सिर्फ यूक्रेन डटा है, बल्कि उसकी हिमाकत देखिए, वो अब घर में घुसकर रूस पर वार कर रहा है। दुनिया के सामने अपनी नाक को ऊंचा उठाने के चक्कर में पुतिन ने जो जंग शुरू की, वो अब एक नया मोड़ ले रहा है। पुतिन की साख पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं और ऐसा पहली बार है जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के घर में घुसकर किसी देश ने हमला किया।
ज़ेलेंस्की अपने वार से मानो पुतिन को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं भले ही नाटो उसके साथ जंग के मैदान में उतरने से डर गया हो, यूक्रेन का हौसला बरकरार है। बेलगोरेद में रूस के तेल डिपो के 8 टैंक स्वाहा हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना के 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर्स ने न सिर्फ सफल हमला किया बल्कि सुरक्षित यूक्रेन लौट भी आए। जरा सोचिए, ये हमला यूक्रेन ने तब किया जब रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया था कि उसने यूक्रेन की सैन्य शक्ति को नष्ट नाबूद कर अपने अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दुनिया से हथियार की गुहार लगा रहे ज़ेलेंस्की ने इस हमले से बता दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं और अपने देश के अस्तित्व की लड़ाई में हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। सवाल है कि अब यूक्रेन को इस गुस्ताखी की सजा देंगे पुतिन? क्या पुतिन का कहर और विकराल होकर कीव पर टूटेगा? क्या युद्ध विराम की सारी कोशिशें अब खत्म हो जाएंगी? दुनिया की निगाहें अब पुतिन के अगले कदम पर जाकर टिक गई है। पुतिन की फौज अब नई रणनीति के साथ डोनबास को जीतने में जुटी है और कीव पर रूस के कब्जे का सपना अभी भी अधूरा है। ज़ेलेंस्की का यह हमला पुतिन को यूक्रेन को नए सिरे से सबक सिखाने के लिए उकसाने का काम करने वाला है। पुतिन की फौज ने मारिउपोल को मटियामेट कर दिया है। हर तरफ बस तबाही ही तबाही, चारों तरफ बस खौफ का मंजर है। कुछ ऐसा ही हाल इरपिन का भी है। गुलजार शहर वीरान हो चुका है। तबाही की तस्वीरें युद्ध की विभीषिका बयां कर रही हैं। गोस्टोमोल में भी रूसी सेना ने जो कहर बरपाया है उसकी तो पूछिए ही मत। तस्वीरें सूरत हाल बयां कर रही हैं। यूक्रेनी सेना के कई टैंक रूसी सेना ने जब्त कर लिए हैं। लगातार रूसी हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं। यूक्रेन के अंदर भी रूसी सेना को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्टिंगर मिसाइल से लगातार यूक्रेनी सेना रूसी सेना पर निशाना साधने में जुटी है। डोनेट्स्क में भी रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी सेना पलटवार कर रही है। वहीं खबर तो यह भी है कि रूसी सेना ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को खाली कर दिया है। घर में घुसकर यूक्रेन के हमले के बाद अब रूस ने साफ कर दिया है कि इसका शांति वार्ता पर असर पड़ना तय है। सवाल ये है कि क्या पुतिन ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए परमाणु प्रहार करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।